हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिशाज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया एक पॉइंट को कि फीस पेमेंट नहीं करनी है। सीएसआईआर से बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें कई सारे कैंडिडेट्स के लिए फ्री है एप्लीकेशन। 12th पास ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज अलग अलग हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, फीमेल कैंडिडेट, जितने भी किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट, सीएसआईआर के पहले से जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, एक सर्विसमैन और कई सारे कैंडिडेट के लिए फीस है ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सीएसआईआर से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। आज ही जो है ना 20 जनवरी को, 28 जनवरी को ही डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीएसआईआर को किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर। अब इसके कुछ अलग अलग जो है ना सब यूनिट्स हैं सीएसआईआर के। तो अलग अलग जो सब यूनिट्स हैं उनमें से एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। तो यहाँ से आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज में जो एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाएगी, या कहाँ पर देखना है वो चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो सीएसआईआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, भारत सरकार की जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। और जो सैलरी अभी बता रहे हैं, सैलरी देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपने भी ये लेटेस्ट न्यूज सुन लिया होगा कि 8th पे कमीशन को मंजूरी मिल गई है और 2026 1 जनवरी से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। जो मिनिमम सैलरी, मिनिमम जो अभी 30 to 35,000 बनती है लेवल 1 पे, मिनिमम सैलरी 46,000 बनने लगेगी मिनिमम, या उससे भी ज्यादा। तो अभी जो पे स्केल बता रहे हैं ये इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि साल भर की बस बात है। साल भर के बाद सैलरी जो है ना, जो अभी करंट सैलरी उससे तो कम से कम 20 से 30% जरूर बढ़ जाएगी। तो सीएसआईआर से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जैसा मैंने आपको बताया 20 जनवरी 28 जैन को ही एडवर्टीजमेंट डिटेल आई है। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत देश से, वो अप्लाई कर सकते हैं 22 जनवरी 2025 से लेके 10 फरवरी 2025 तक। तो 22 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती रहेगी। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हार्ड कॉपी भी अप्लाई करना है। जो आप एप्लीकेशन करेंगे उसकी प्रिंट आउट लेंगे और उसमें बताया गया एडवर्टीजमेंट में कि क्या क्या अटैच करना है। तो ऑनलाइन तो अप्लाई आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन भी 17 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब है 10 फरवरी तो लास्ट डेट दिया, लेकिन इसके बहुत पहले आप अप्लाई कर लें, क्योंकि फिर वो आपको प्रिंट लेके भेजना भी है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अप्लाई करना है। अगर एक ही करेंगे तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सीएसआईआर जो है, which is an autonomous body under the Ministry of Science and Technology, Government of India। प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, क्योंकि ये इसकी ऑटोनॉमस बॉडी है, भारत सरकार की ऑटोनॉमस बॉडी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत। अब इससे जो वैकेंसीज है, क्या क्या पोस्ट है वो समझेंगे। इसे बेसिकली ना ये 2 पोस्ट हमेशा आती है अलग अलग जगह से सीएसआईआर से, जिसका नाम होता है सचिवालय सहायक जनरल और सचिवालय सहायक। अलग अलग इसमें आते हैं सेक्शन में, जिसमें कि जनरल रहता है, जिसमें कि कभी अकाउंट सेक्शन में रहता है, या स्टोर सेक्शन में रहता है, स्टोर एंड परचेज सेक्शन में रहता है, कभी फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन में रहता है। तो इस बार हर सेक्शन में आया हुआ है। और इसके साथ साथ एक और पोस्ट रहती है जूनियर स्टेनोग्राफर की, तो इसमें भी वैकेंसी है, कर्निष्ठ आशुलिपिक। तो सैलरी तो अभी जो भी बता रहे हैं वो सैलरी बढ़ जाएगी आपकी 20 to 30% जनवरी 2026 से। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट कनिष्ठ सचिवालय सहायक की पोस्ट है, जिसमें कि 5 वैकेंसीज हैं। अनारक्षित जनरल में 4 सीट्स हैं। इसके बाद फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में है, जिसमें कि 3 ही पोस्ट है। तीनों जो है जनरल कैटेगरी में, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां जनरल में सीट है उसमें कोई भी कैटेगरी, रिजर्व अनरिजर्व, किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन में है। देखें, सबके लिए क्वालिफिकेशन एक ही चाहिए, लेकिन क्योंकि सेक्शन अलग अलग है तो वो बता रहे हैं कि फाइनेंस सेक्शन में रहेगा, ये स्टोर में रहेगा। 5 अनरिजर्व। अच्छा, स्टोर वाला जो रहता है ना, स्टोर वाला थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, क्योंकि क्या रहता है, स्टोर से कुछ सामान इधर उधर हुआ तो वो एक चीज है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन
5 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में। जूनियर स्टेनोग्राफर 4 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 46,050 रुपीज अभी देंगे, और मैंने जैसे बताया कि जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो रहा है, सैलरी 30% आराम से बढ़ेगा, तो 55,000 के ऊपर तो बनेगी सैलरी। तो जूनियर स्टेनोग्राफर से ही शुरू करेंगे। इसमें 12th पास, मिनिमम 12th पास होना चाहिए। 12th पास में कोई परसेंटेज तो मांग नहीं रहे, 12th पास होना चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्टेनोग्राफी आनी चाहिए बोल रहे हैं, स्टेनोग्राफी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। 12th आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी जूनियर कॉलेज इंटर पास किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रीम से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सब चलेगा। परसेंटेज, प्रतिशत अंकों का भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। 27 ईयर्स जनरल अगर कैंडिडेट हैं तो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन आपको मिलती है। और इसके बाद जो अपना जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसमें स्टेनोग्राफी की भी जरूरत नहीं है, विदाउट स्टेनोग्राफी आप कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है जनरल, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट, ये तीनों में टोटल मिला के 5 सीट इधर है, 3 सीट इधर है, 5 तो 13 वैकेंसीज है। तीनों के लिए सैलरी सेम है, 35,180 रुपीज अभी आपको मिलेगा टोटल सैलरी, जो कि 2026 जनवरी से बढ़ जाएगी, तो सैलरी 46,000 मिनिमम हो जाएगी। 12th पास मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन में, 12वीं पास, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने जूनियर कॉलेज, इंटर या 12th पास किया हुआ है, और टाइपिंग स्पीड है आपकी हिंदी या इंग्लिश में। अब यहाँ पे फिर से आप ध्यान देंगे कि परसेंटेज कहीं पर भी नहीं मांग रहे हैं, कोई प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे कैंडिडेट इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि इतना परसेंटेज नहीं आया है जितना वो मांग रहे होते हैं। टाइपिंग के लिए कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि भाई ये सर्टिफिकेट दिखाओ तब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कई चीजें अच्छी हैं इसमें। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, आरक्षित वर्ग से हैं तो एज में, आयु सीमा में, ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट मिलती है। अब इसमें कई सारी चीजें मैं सब एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि सिलेक्शन कैसे होने वाली है। चयन का तरीका, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ऑफलाइन मोड में एग्जाम रहेगा। ऑफलाइन OMR शीट होती है ना, जो कि जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, जिसमें कि सही वाला जो सर्कल रहेगा उसको आपको डार्क करना रहेगा ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। तो OMR शीट पे आपका एग्जाम होने वाला है। और टाइपिंग टेस्ट तो होगा। देखें, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ टाइपिंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट्स देंगे आपको, कंप्यूटर पे देंगे आपको, हिंदी या इंग्लिश में आपको इतना जो बता रहे हैं, हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग दोनों में से कोई भी एक सीख के रखना पड़ेगा। तो ये आपको सीखना है। पेज नंबर 2 पे आप चेक कर सकते हैं। रिटन टेस्ट में पेपर 1, पेपर 2 रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है या फिर OMR शीट भी हो सकता है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। अभी आपको हिंदी बहुत अच्छे से आता है, हिंदी में पढ़ के हिंदी में आंसर कीजिए, या फिर आपको लग रहा है कि हिंदी नहीं समझ आता है, साउथ इंडियन से उनको नहीं समझ आ रही है हिंदी, इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं। 12th लेवल तक का आप हर चीज तैयार करेंगे, रीजनिंग वगैरह जो भी रहता है। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स 30 मिनट्स मिलेगा, 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलता है एग्जाम में। पेपर 1 में आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा, 1 आवर 30 मिनट्स पेपर 1 के लिए मिलेगा। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स रहेंगे, मतलब हर क्वेश्चन के लिए, पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। और पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये ध्यान देने वाली बात है। पेपर 2 में आपको क्या रहेगा, पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी पूछ रहे हैं, तो मेंटल एबिलिटी आपको 12th लेवल तक का मेंटल एबिलिटी की बुक्स वगैरह रख के तैयारी करनी है। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन इधर है, 50 क्वेश्चन इधर है। 150 मार्क, 150 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन को 3 मार्क रहेंगे, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में है, 1 आवर टाइम मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग यस, 1 मार्क कट हो जाएंगे रॉन्ग आंसर करने पे। और फाइनल लिस्ट बनेगा पेपर 2 के बेसिस पे। और पेपर 1 फिर मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रहेगा। तो ये हो गया पेपर 1, पेपर 2, बस इतना ही है। इसी तरीके से और भी है। अगर सिलेबस वगैरह देखना है आपको तो इन्होंने सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है। अभी फीस कितनी है, जो कैंडिडेट है 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। 12th करते करते तो 18 हो ही जाता है, मान लेते हैं 18 नहीं हुआ है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कट ऑफ डेट क्या रहेगी, जो लास्ट डेट रहती है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10 फरवरी 2025 तक आप 12th पास कम से कम हो चुके होने चाहिए।
अगर एज कैलकुलेशन करनी है तो 10 फरवरी को लेके एज कैलकुलेशन करनी है। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीस की डिटेल भी देखेंगे। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है वो बताया इन्होंने। एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगी। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल ऊपरी अपर एज लिमिट में जोड़ेंगे, ऊपरी आयु सीमा में 5 साल जोड़ेंगे अगर आप SC/ST कैंडिडेट है। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 3 साल ऊपरी आयु सीमा में जोड़ेंगे, 3 इयर्स आप ऐड करेंगे। अगर OBC कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट आपको OBC कैंडिडेट को मिल रही है, 5 साल की छूट SC/ST कैंडिडेट्स को मिल रही है। और PWD कैंडिडेट्स के लिए लिखा नहीं है लेकिन रहता है 10 इयर्स का तो रिलैक्सेशन रहता है। अभी इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे मान लेते हैं आप ऑलरेडी CSIR में काम कर रहे हैं, और अगर ऐसे कैंडिडेट फीमेल ऐसे कैंडिडेट हैं जो विडो हैं या डाइवोर्सी वीमेन है या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो उनको 35 इयर्स अपर एज लिमिट। तो वैसे कैंडिडेट महिला अभ्यर्थियों को, फीमेल कैंडिडेट को 35 साल रखा गया ऊपरी आयु सीमा। 35 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं महिलाएं। PWD के लिए तो कम से कम 10 साल की छूट रहती है, और अगर रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है 22 जनवरी से 22 जनवरी से। अब ये वीडियो आपको कब मिल रही है, आप ऑनलाइन तो अप्लाई करेंगे, उसके बाद ऑफलाइन भी अप्लाई करना। ये मैंने कई बार रिपीट किया क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने बार बार रिपीट कर दिया। क्योंकि आप एक ही तरीके से एक मोड से अप्लाई करेंगे, दूसरा छोड़ देंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। दोनों मोड से अप्लाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे बताया करना क्या है। पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसकी प्रिंट आउट लेंगे, फिर जितने भी मार्कशीट है 10th 12th जो भी आपके पास, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, नहीं है तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ लगाना है आपको, और एक एप्लीकेशन फी मैं आपको बता दे रही हूँ। और एप्लीकेशन फीस आपने पेमेंट की, उसकी रिसिप्ट अलग से आप एनक्लोज करेंगे। ये सारे फोटोकॉपीज लगाएंगे, और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देंगे दिए गए एड्रेस पर। ये एड्रेस है, यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आप भेज देंगे। और इसमें फीस है, फीस 500 रुपीज है जिनको पेमेंट करनी है, और जिनको पेमेंट नहीं करनी है फ्री है, तो मैंने वो आपको बता दिया था। हाँ, यहाँ पे फीस की डिटेल दी है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सभी महिलाओं के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 फी है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 0 फी है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए, CSIR एम्प्लॉयज के लिए, उनके लिए 0 फी है। तो फीस फिर पेमेंट किनको करनी है, जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनको 500 रुपया फी पेमेंट करना है। फी कैसे पेमेंट करना है यहाँ पे बताया गया पेज नंबर 9 पे। ओपन साइट www.onlinesbi.sbi और SB कलेक्ट, ये मेथड है पूरा। जिनको फी पेमेंट करना है, जिनको नहीं करना है फिर उनके लिए तो अपने सर्टिफिकेट वगैरह अगर अरेंज किया हुआ है तो फिर। अब इसमें क्या क्या चीजें मांग रहे हैं वो आपको ठीक से देखना है कि क्या क्या चीजें बता रहे हैं। 10 पेज का ये 10 पेजेस ही है, वो ठीक से देखें, उसको ध्यान दें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये मैंने विकिपीडिया से तो नहीं लिया है, बट मैंने डायरेक्टली लिंक ले लिया है क्योंकि ठीक ही लग रहा था मुझे, तो आप एक बार चेक कर लें। इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो एडवर्टीजमेंट आपको जो है ना नजर आ जाएगी। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो एक बार जो है ना रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखें, तेजी से स्क्रॉल हो रहा है ना लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। ये वाला एडवर्टीजमेंट आपको क्लिक करके देख लेना है, और एक बार विकिपीडिया से भी लिंक लेने की कोशिश करें। मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो लिंक आपको मिलेगी। एक बार मैं रिमाइंडर वीडियो फिर बनाऊंगी या लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी, जैसे ही जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन हो जाती है, लिंक आ जाता है, क्लिक हियर टू एक्सप्लोर अस फर्दर। तो और भी एक्सप्लोर करना है तो ये और एक क्लिक करने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए इसका मेन वेबसाइट फिर से ओपन हो रहा है, तो ठीक है, इस पे आपको लिंक मिल जाएगी। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे तो यहाँ पर लिंक आ जाएगी।